बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक ट्यूटोरियल में वेलकम बैक। जैसा कि आपके साथ हम पिछले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि बायोलॉजिकल साइंसेस के साथ हम लोग अब मैथमेटिक्स को भी कवर करेंगे। तो डी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इन टेक्नोलॉजीज का जो रेलिवेंट डीए का मैथ है उसको हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड ईयर का ये मैथ है और मैथ की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको आज हम अल्लाह के फजल व करम से स्टार्ट करेंगे। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें हम ऐसे ट्रिक्स पेश करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद हो और मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा इजी और आसान वे से आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक कोड मैंने लिखा हुआ है MECH मैथ 212। तो सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये 212 है क्या चीज। यहाँ पर टू से क्या हम इसका मतलब लेंगे, वन का क्या मतलब है, जो लास्ट डिजिट है उसके बारे में हम क्या समझ सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर लिखा हुआ है 212। इस कोड में जो फर्स्ट डिजिट होता है ये आपके जो ईयर होता है, जो कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर है। डिप्लोमा जो होता है ये हमारे पास 3 साल का एक एसोसिएट इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है जो कि इक्वल टू FSC होता है। इसके बाद आप आगे इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं और बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे टू से मुराद जो है वो आपका ईयर लिया जाएगा कि आप कौन से साल में है। लाइक अगर फर्स्ट ईयर में है तो जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो बखूबी जान रहे होंगे कि फर्स्ट ईयर का मतलब यहाँ पर 1 लिखा होता है, सेकंड ईयर का 2 लिखा होगा और थर्ड ईयर का जो होगा वो यहाँ पे 3 लिखा होता है। तो यहाँ पर इस कोड का मतलब होता है, यहाँ पे 212 से मुराद, 2 से मुराद हो गया ईयर। सेकंड नंबर जो होता है ये हमारे पास होता है जी सीरियल नंबर। सीरियल मीन्स क्या होता है कि डेफिनेटली आप कोई भी सब्जेक्ट, मतलब कोई भी अगर आप कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं या वट, कोई इंटरमीडिएट कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें सीरियल्स होती हैं। लाइक फर्स्ट नंबर पे कौन सी बुक है, सेकंड नंबर पे कौन सी है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है। तो ये वन से कंसीडर हमारे पास यहाँ पे कर रहा होता है कि ये जो सीरियल नंबर बुक का वो क्या है। लाइक ये जो हमारे पास बुक्स हैं, जनरल बुक्स होती हैं, कुछ हमारे पास टेक्निकल बुक्स होती हैं। तो जनरल बुक्स में हमारे पास जो वन से मुराद ये लिया जाता है, ये फर्स्ट नंबर पे बुक है। और जो लास्ट वाला जो डिजिट होता है 2, ये हमारे पास जो है ये आपके जो नंबर होती है, ये बुक जो है इसका जो फाइनल एग्जाम होगा जो कि पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है वो कंडक्ट करती है, वो जो है वो कितने नंबर का होगा। तो इसको हमने क्या करना होता है, इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 से और जो हमारे पास डिजिट आएगा 100। इट मीन दैट कि यहाँ पर जो आपका जो ये सब्जेक्ट है, ये टोटल जो मार्क्स हैं इसके वो कितने हैं, 100 है। तो ये 100 नंबर की बुक है। तो इस तरह ये 212, इसी तरह 232 होता है हमारे पास। तो ये कोड जो है ये बेसिकली हमें बता रहे होते हैं कि ये हमारे पास बुक जो है वो किस साल की है, उसका सीरियल नंबर क्या है और इस बुक का जो फाइनल एग्जाम होगा वो कितने नंबर का होगा। तो जो थर्ड ईयर, जो सेकंड ईयर में हमारे पास एक और टेक्नोलॉजी है वो इलेक्ट्रिकल है। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की काफी जो चैप्टर्स हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। तो इसको हम इसी तरह लेके चलेंगे। तो उसका जो कोड होता है वो होता है 233 तो जैसे मैंने अभी आपको बता दिया है कि जो फर्स्ट डिजिट होगा वो आपके ईयर को शो कर रहा है, सेकंड जो है वो आपके सीरियल नंबर को शो करता है और थर्ड जो पोर्शन होता है वो उसको हम 50 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो डिजिट आएगा, जो नंबर आएंगे वो उस बुक का टोटल नंबर होंगे। तो ये हमारे पास सीक्वेंस होती है जो कि इलेक्ट्रिकल की बुक है, ईटी मैथ आ जाता है, और ये हमारे पास मैकेनिकल और सिविल टेक्नोलॉजी जो है उसको ये कवर कर रहा होता है। इसमें फर्दर जो चीजें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। जैसे कि ये जो अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो सब्जेक्ट है हमारे पास 212, ये बेसिकली क्योंकि मैथमेटिक्स है और ये मैकेनिकल और सिविल टेक्नोलॉजी जो है उसको कवर करेगा। इसके 100 नंबर के मार्क्स का पेपर होता है जो कि पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वो कंडक्ट करता है। इसमें MCQs होते हैं जी, वो हमारे पास 20 नंबर्स के होते हैं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, इसमें हमने 25 होता है जो कि अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल जो होते हैं 37 होते हैं। तो 25 से 50 नंबर का होता है। 25 आपने शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 35 क्वेश्चन में से। और इसके साथ हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो 30 नंबर के होते हैं। तो इस तरह ये टोटल इसको काउंट करें तो ये हमारे पास 100 नंबर का जो है सब्जेक्ट बन जाता है जो कि हमारे पास 212 है, जो कि मैकेनिकल को भी कवर कर रहा होता है और इसके साथ हमारा जो सिविल टेक्नोलॉजी है उसको भी कवर कर रहा होता है और दूसरी टेक्नोलॉजी को कवर कर रहा होता है। लेकिन ये ज्यादा टेक्नोलॉजी यहीं पे यहाँ पर चल रही होती हैं तो ये इनको कवर कर रहा होता है। ये 212 की बात हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल के रेलिवेंट। तो इलेक्ट्रिकल का मैंने बता दिया, सेकंड ईयर को शो कर रहा है सीरियल नंबर एंड 3 जो है हम अगर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास 150, अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो आपके पास नंबर बन जाएगा, अगर हम 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 150। तो इट मीन दैट कि ये जो बुक है ये 150 है। तो मैं यहाँ पर एक और चीज क्लियर करता जाऊं कि 212 जो है ये बेसिकली है क्या, ये हमारे पास 100 नंबर का पेपर होता है और सिर्फ एक ही पेपर लिया जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास होती है 150। 150 मीन्स है कि ये एक पेपर नहीं होता, इसमें दो पेपर होते हैं, एक ए पेपर होता है और एक होता है बी पेपर। लेकिन इसमें जो एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, उनकी जो सीक्वेंस है वो सब ये सेम होगी। इट मीन्स दैट कि 75 है, सॉरी 150 है तो 75 का ए पेपर होगा एंड 75 का ही बी पेपर होगा। और इसमें जो एमसीक्यूज होंगे हमारे पास, वो एमसीक्यूज होंगे वो 15 नंबर्स के होंगे। जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो आपने 18 करने होते हैं। मतलब कि आपके पास आते हैं तकरीबन 25 राउंड बोर्ड वो आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन टोटल आते हैं जिसमें से आपने करने होते हैं 18। तो 36 जो है वो आपका मार्क्स मिलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। और लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो आपने 3 करने होते हैं, 5 लिए होते हैं और वो होते हैं 24 के। तो इस तरह इनको टोटल अगर हम काउंट करें तो ये हमारे पास हो जाता है 75। 36 एंड 24 60 एंड 15 प्लस करेंगे तो 75। तो सेम सीक्वेंस जो है यहाँ पर हमारे पास बी में भी होती है। तो इलेक्ट्रिकल में जो आपके पेपर होते हैं वो दो कंडक्ट किए जाते हैं, एक ए पेपर और एक बी पेपर। 150 का टोटल मार्क्स होगा और 150 मींस दैट कि हमारे पास ए और बी पेपर हो जाएंगे 75 75, और ये हमारे पास एक सीक्वेंस आ जाएगी। तो होपफुली कि यहाँ पर आप कोड को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और कोड के रेलिवेंट अगर हम देखें तो पेपर जो है किस तरह हमारे पास आएगा, किस सीक्वेंस में एमसीक्यूज होंगे, किस सीक्वेंस में शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, किस सीक्वेंस में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो इंशाल्लाह हम इन दोनों बुक्स को इंशाल्लाह इन पूरे टेन्योर में कवर करने की कोशिश करेंगे और ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताएंगे और ऐसे आपको अभी क्योंकि तकरीबन कुछ ही दिनों तक, ये दिसंबर का महीना चल रहा है 2025 है, तो दिसंबर के एंड में तकरीबन मिड में स्टार्ट हो जाएंगे सप्लीमेंट्री के एग्जाम। तो सप्लीमेंट्री के एग्जाम के हवाले से भी इंशाल्लाह मैं कुछ टिप्स बताऊंगा स्टूडेंट्स को ताकि वो उन चीज़ों को करें और अच्छे से अच्छे जो है नंबर्स वो गेन करें और अपने जो सप्लीमेंट्री के एग्जाम है वो अच्छे नंबर से पास करें। और इसके अलावा भी इंशाल्लाह इनको लेके चलेंगे, कोई भी क्वेश्चन जो होगा उसको सिंपल वे से करेंगे ताकि जो हमारे वीक स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करने हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1। तो ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है फंक्शन के हवाले से। इसको क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा इसमें ये देखेंगे कि इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम पहले समझ लेंगे ये क्वेश्चन है कैसे और इसको किस तरह आसानी के साथ किया जा सकता है। लाइक इसके रेलिवेंट में कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, एक दो एग्जांपल्स बता दूंगा, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। तो वो एग्जांपल को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अगर आप वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो यकीन माने इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज आपके लिए बेहतरीन से हलवा हो जाएगी, आसानी के साथ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल से क्वेश्चन लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन एक्स है और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन है, हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है। तो अब वो यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि फंक्शन ऑफ 2 क्या होगा जी, देखो हमने फंक्शन ऑफ 2 मालूम करना है। अब देखें यहाँ पर अगर इस जगह पर देखें वैल्यू को तो फंक्शन 2, अब देखें यहाँ पर x था तो यहाँ पे हमने 2 पुट करना है क्योंकि रिक्वायरमेंट जो एग्जामिनर की है वो चाह रहा है कि फंक्शन 2 फाइंड किया जाए। अब फंक्शन x हमारे पास क्या है, फंक्शन x तो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। अब देखिए यहाँ पर अभी हमें फाइंड जो करना है वो वैल्यू को अगर देखें तो यहाँ पर x की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं 2 को। इट मींस दैट कि यहाँ पे x था तो यहाँ पे हमने 2 रिप्लेस कर दिया, तो जहां जहां पर x होगा वहां पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे, 2 को रिप्लेस कर देंगे। देखिए 2 यहाँ पे देखें स्क्वायर है तो इट मींस दैट कि इस वाली वैल्यू को यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, -4 है। एंड नेक्स्ट अब देखिए 4 मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, तो इट मींस दैट कि जो x की हम वैल्यू पुट यहाँ पे कर रहे हैं फंक्शन 2 को पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है इस 4 के साथ क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। एंड नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 7। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। जब हम कोई भी वैल्यू को पुट करेंगे तो उसके बाद हमने सिंप्लीफाई करना है, जैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सी एक ट्रिक है ये, 4 - 8 प्लस 7 जी। तो इसको हम प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी जी, ये -8 है, प्लस का 7 है, 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 3। तो ये हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रिक्वायरमेंट है जी एग्जामिनर की, अब वो कह रहा है जी
फंक्शन 2 की जगह पर अब मुझे चाहिए जी यहाँ पे फंक्शन -3 आपने फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक छोटा सा प्रैक्टिस दे रहा हूँ कि इस चीज को अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ कि ये चीजें हैं क्या, क्योंकि एक बात याद रखनी है कि जो मैथ है ना वो ये 4 चीजें हैं: डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस एंड माइनस। अगर आपको ये 4 चीजें आती हैं ना तो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी आप देख ले मैथमेटिक्स का रूल, कोई भी कोई सी जगह पे भी देख ले, तो जब आपने कोई भी अपना फार्मूला अप्लाई करते हैं ना, तो अप्लाई होने के बाद ना फार्मूला, तो जब वो सिंप्लीफाई होगा ना वो इन 4 चीजों से, या तो वो चीज कोई मल्टीप्लाई हो गई, या वो डिवाइड होगी, या फिर वो प्लस होगी या माइनस होगी, एट द एंड आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये 4 चीजें अगर आपको आती हैं, एलसीएम आता है, मल्टीप्लिकेशन आती है, डिवाइड आता है, सब्ट्रैक्शन आती है, एडिशन आता है, तो इट मींस दैट आपको मैथ आता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर वो कह रहा है जी नेक्स्ट, अगर हम फंक्शन -3 पुट करना चाह रहे हैं तो इट मींस दैट अब यहाँ पर क्या होगा, जहां जहां पर x होगा वहां पे हम क्या पुट करते जाएंगे, 4 -3। अब देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर था तो -3 का स्क्वायर हो गया, -4 है, -3 आ गया, +7 आ गया। अच्छा यहाँ पर ये वाली वैल्यूज, अच्छा ये अब मैं आपके सामने थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, इसका सिर्फ मकसद ये है कि आपको चीज अंडरस्टैंड हो जाए कि ये फंक्शन वाली वैल्यूज आपने कैसे सॉल्व करनी है, एक आम से आम बच्चा भी है वो अच्छे तरीके से समझ सके कि ये फंक्शन वैल्यूज कैसे सॉल्व की जाएगी। तो सिंपल सी वैल्यू है ये, जैसे मैंने अभी आपको बताया, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही है, और इसके अलावा मैथ कुछ नहीं है। आपको फार्मूला आना चाहिए, वैल्यूज पुट करनी आनी चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद आपने वही 4 चीजें करनी है, उसके अलावा और कोई चीज नहीं होती है। अब यहाँ पर आप सॉल्व करते हो तो फंक्शन -3 जी, अब देखिए ये अक्सर स्क्वायर जो है वो माइनस का प्लस कैसे हो जाता है, तो ये बात याद रखनी है। अब देखें कोई भी वैल्यू है, लाइक आप एक्स स्क्वायर पढ़ते हो, तो ये एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है ये सेम वैल्यू जो आपस में 2 टाइम्स क्या कर रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये माइनस की वैल्यू जब हम स्क्वायर ओपन करते हैं प्लस क्यों हो जाता है, क्योंकि ये देखें -3 का स्क्वायर का मतलब हुआ सेम वैल्यूज आपस में कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लीकेशन में माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है वो प्लस हो जाता है, 3 3 9। ठीक है जी, तो अब ये 9 प्लस इसलिए हुआ क्योंकि आपकी जो यहाँ पे पावर है वो क्या है, इवन है। तो ये याद रखनी है, जब पावर इवन होगी तो आपका यहाँ पे जो भी साइन माइनस का होगा वो प्लस हो जाएगा, सिंपल। प्लस का 9 हो गया जी। फिर ये देखिए ये -3 -4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस अगेन प्लस हो गया, 12 हो गया, +7 जी। तो यहाँ पर अब इन वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे, 12 एंड 7 19 है, 19 + 9 है 28। ये आपका आंसर आ जाएगा। होपफुली कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया हुआ है कि अब ये फंक्शन 3 2 इसको किस तरह सॉल्व करना है। अब हम आ रहे हैं जी अपने जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसके ऊपर, जो कि हमने यहाँ पे ऊपर मेंशन किया हुआ है। तो क्वेश्चन को अगर हम रीड करने पड़े तो हमें अंदाजा हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, अगर आपने ये एग्जाम्पल अच्छे तरीके से समझ ली है, और होपफुली कि मैंने जैसे समझाई है वो आपने अच्छे तरीके से समझ ली होगी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज समझ नहीं आ रही, आप कमेंट सेक्शन में जाएं, इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और बताएं यहाँ से आपको ये चीज नहीं समझ आ रही। इंशाल्लाह मैं उसी चीज के ऊपर मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा, उस चीज को क्लियर करूंगा ताकि आपको मैथ अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि मैथ अकॉर्डिंग टू मी सबसे आसान सब्जेक्ट है, सबसे इजी सब्जेक्ट है, और इसी ये वह सब्जेक्ट है जिसमें से आप 100% नंबर जो है वो आसानी से गेन कर सकते हो अगर आपको आता है। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाए अब नेक्स्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल वाज़ेह है, इसको किस तरह हमने सॉल्व करना है। अगेन वही चीज कि देखिए जी, इफ फंक्शन x हमारे पास इक्वल है x² -3 / x + 4, फाइंड हमने क्या करना है, फंक्शन -3। अभी इससे पहले मैंने एग्जांपल आपको बताई है, अब सेम वही है, हम सॉल्यूशन में आएंगे। यहाँ पर अब सॉल्यूशन में आ चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पर जी फंक्शन x = x² -3 / x + 4। अब देखिए यहाँ पर हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है जी फंक्शन -3। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ -3। अब देखिए x की जगह मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है -3 इक्वल टू, अब जहां जहां पर x है वहां पर हम -3 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर -3 डिवाइडेड बाय -3 प्लस का 4। अब यहाँ पर फंक्शन -3 = है, देखिए जी -3 का स्क्वायर मैंने अभी बताया कि माइनस की वैल्यू प्लस क्यों होती है, क्योंकि जब आपकी यहाँ पे पावर इवन होगी तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है वो प्लस हो जाएगी, क्योंकि सेम वैल्यू जब आपस में मल्टीप्लाई होती है, साइन माइनस, जब साइन मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ तो वो साइन प्लस हो जाता है। तो माइनस इसके साथ क्या हो जाएगा, 9 प्लस का -3 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे माइनस का 3 प्लस का 1 तो प्लस का 1 आपके पास बच जाएगा। अच्छा जी, ये अक्सर ये होता है कि बच्चे थोड़े से जरा वीक भी होते हैं, वो ये पूछ रहे थे ये प्लस का 1 क्यों आ जाता है, तो सिंपल सी बात है, -3 है
और प्लस का 4 है। प्लस का 4 मतलब 1 2 3 एंड 4, तो ये 4 वैल्यूज है, प्लस की आ जाएंगी -1 -1 -1, 3 माइनस की आ जाएंगी, तो ये 3 वैल्यूज माइनस की प्लस की 3 वैल्यू से कट जाएंगी, तो प्लस की 1 आ जाएगा। ये सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, होपफुली के सबको आता ही है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास प्लस का 1 बच के यहाँ पर 9 है, माइनस का 3 है। अब यहाँ पर हमारे पास इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो फंक्शन -3 इज इक्वल आ जाएगा। अब देखिए 6 -3 तो प्लस का 6 आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है ये हमारे पास। अब यहाँ पर आप देखें जी, फंक्शन x इज इक्वल है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, फाइंड फंक्शन 4। अगेन आप देखें, अब यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने फंक्शन -3 जो था वो फाइंड आउट करना था। अब यहाँ पर हमारे पास फंक्शन 4 है, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर हम सोल्यूशन में आते हैं जी। यहाँ पर जो फंक्शन है जो हमारे पास वो क्या है जी, फंक्शन x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ओके, अब हमने क्योंकि फाइंड करना है फंक्शन 4, अब यहाँ पर देखें x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं जी, 4 हमने फाइंड करना है। अब देखिए x की जगह 4 आ गया, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज है 4 का स्क्वायर। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, क्योंकि x का स्क्वायर है तो 4 का हो जाएगा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ओपन करके हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है इसको, माइनस अब देखिए 5x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो x की जगह हम पुट करेंगे 4 प्लस 7। नेक्स्ट अब यहाँ पर इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है हमने, तो फंक्शन 4 है जी, देखिए 3 इंटू 4 टू जार 16, ओके, माइनस 5 4 जार 20 प्लस 7। अब यहाँ पर फंक्शन 4 इज इक्वल है, अब यहाँ पर 16 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास 48 बन जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस का 20 है, प्लस का 7 है, तो यहाँ पर हम इसको प्लस माइनस करेंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। फंक्शन 4 इज इक्वल है हमारे पास 32। अजी 48 प्लस 7 करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 55, एंड -20 करेंगे तो 35 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आप कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्लस माइनस करने के हवाले से, लेकिन रिलैक्स होकर क्वेश्चन एग्जाम में आपने अटेम्प्ट करना है, क्योंकि एग्जाम में काफी ज्यादा हमारे पास टाइम होता है कि हम ये मैथमेटिक्स का वाहद एक सब्जेक्ट होता है कि अगर आपको आ रहा है तो आई थिंक सो कि आपके लिए एग्जामिनेशन हॉल में बीए के जो एग्जाम होते हैं उसमें सफिशिएंट टाइम होता है, तो आपने रिलैक्स होकर करना है, प्लस माइनस का खास तौर पे ख्याल करना है। होपफुली आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा। कमेंट में लाजमी बताइए अगर कुछ चीज समझ ना आए, और कोई आपको ऐसी वीडियो जहां पर आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये चीज क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, ताकि हम उस फीडबैक के मुताबिक आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन चीजों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। होपफुली आज आपको लेक्चर जो अच्छे से समझ आया होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो कोड है ये इनका क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिविल में जो बुक्स इस्तेमाल हो रही हैं उनके कितने कितने नंबर्स का जो है वो पेपर होता है, और उन पेपर की क्या सीक्वेंस होती है, एमसीक्यूज कैसे आते हैं, कितने नंबर के हैं, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, वो एक्सप्लेन किया। और उसके साथ हमने आज अपनी एक्सरसाइज 1.1212 जो मैथ है और 233 जो है वो इलेक्ट्रिकल का मैथ है, यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ ताकि चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए, तो आपको इस चीज का आइडिया हो जाएगा कि ये दोनों मैथ जो है इंशाल्लाह हम लेके चलेंगे साथ। तो होपफुली कि आपको 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो अच्छे तरीके से समझ आया। अपनी फीडबैक लाजमी दीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।